मनकापुर नाम के गांव में श्री वल्लभ नाम का बांस का मजदूरी रहा करता था। वो जंगल जाकर बांस की लकड़ियों को काटकर बांस के व्यापारी के पास कम दाम में बेचा करता था। एक दिन वो उस व्यापारी से, सेठ, जंगल जाकर लकड़ी काटकर और उन लकड़ियों को सर पर उठाकर आपके पास लाने के लिए कितना मेहनत लगता है आपको पता नहीं है, और आप है कि वही 10 साल पुराना दाम दे रहे हैं। ऐसे में हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, आप ही बताइए। इस बार दाम दुगना होना चाहिए, वरना मुझसे नहीं होगा। क्यों रे वल्लभ, बहुत मुंह चल रहा है तेरा। तुझे काम दे रहा हूं वही बड़ी बात है। मेरे पास कारीगर की कमी नहीं है। तूने मुंह चलाया, इसलिए मैं अब जो दे रहा हूं उससे भी आधा पैसा दूंगा। जा, जो उखाड़ना है उखाड़, चल यहां से। इतना कहकर सेठ ने उसे कम पैसे देकर बाहर निकाल दिया। श्री वल्लभ की एक पुरानी झोपड़ी थी। झोपड़ी की हालत बहुत ही दयनीय थी। वो किसी भी वक्त गिर सकता था। बारिश का मौसम था। श्री वल्लभ मुंह लटकाकर घर वापस आया। श्री वल्लभ की माँ विमला और पत्नी सुमति उसका उदास चेहरा देखकर परेशान हो गए। उसकी माँ हिम्मत जुटाकर उसके पास आकर, क्या हुआ बेटा, क्यों उदास हो? क्या सेठ ने आज भी तुम्हें पैसा कम दिया? माँ, आज मैंने हिम्मत जुटा के सेठ को ज्यादा पैसा मांगा तो उसने पहले से भी कम दाम देकर मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दिया। ऐसा ही चलेगा तो हम कैसे जिएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। तब उसकी पत्नी आकर उससे, डरिए मत जी, ऊपर वाले के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। वो जरूर हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। आप आकर मुंह हाथ धोइए, मैं खाना परोस देती हूँ। उस रात तेज बारिश के वजह से उनकी झोपड़ी गिर गई। सुबह होते ही श्री वल्लभ का परिवार बेघर हो गया। श्री वल्लभ अपने परिवार के साथ जंगल के ओर निकल पड़ा। बारिश जोर जोर से हो रहा था। तेज हवा बह रही थी। उस भारी बारिश में विमला, सुमति और उसका बेटा पिंकू बारिश में भीगते हुए घने जंगल में जा रहे थे। वो सब थके मारे आकर एक बांस के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। पिंकू को बहुत जोर से भूख लग रही थी। वो तब रोते हुए अपनी माँ से, माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। मुझे खाने के लिए कुछ तो दो, वरना मैं भूखे मर जाऊंगा। सुमति को करना क्या है समझ में नहीं आ रहा था और वो जोर जोर से रोने लगी। उनका दुख देखकर बांस का पेड़ बोल पड़ा, बेटी, रोना मत, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। तुम्हारा पति बहुत ही अच्छा इंसान है। उसने किसी के साथ कभी धोखाधड़ी नहीं किया है। आज से मैं तुम्हारा परिवार का रक्षक बनूंगा। पहले जाकर मेरे इन लकड़ियों के मदद से घर बनाओ। घर बनने के तुरंत बाद तुम्हारे घर में लक्ष्मी आकर स्वयं बैठ जाएगी। ये मेरा वादा है। फिलहाल तुम लोग खाना खा लो। ये लो। इतना कहने के बाद उनके सामने खाना प्रकट हो गया। वो सभी खाना खाने लगे। खाने के तुरंत बाद उनके सामने बांस की लकड़ियां भी प्रकट हो गई। श्री वल्लभ, सुमति, विमला तीनों उन लकड़ियों को अपने सर पर उठाकर घर के पास आ गए और उन लकड़ियों की मदद से घर बनाए। घर बनने के तुरंत बाद उनके घर में सोना, चांदी, हीरे, मोती, पैसे, जेवरात सभी भर गए। देखते ही देखते श्री वल्लभ उस इलाके के सबसे अमीर आदमी बन गया और वो परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। मजाकपुर नाम के गांव में सुगुना और रेवती नाम के सास बहू रहा करते थे। सुगुना का पति दिवाकर स्कूल में चपरासी का काम करता था और दिवाकर का बेटा सुधाकर पंचायत ऑफिस में झाड़ू पोछा लगाता था। सुगुना अपने पति दिवाकर को उसके काम के वजह से कभी इज्जत नहीं देती थी। रेवती भी अपने पति सुधाकर से बुरा बर्ताव करती थी। बेचारे बाप बेटे दोनों अपने पत्नियों से परेशान रहते थे। सुगुना और रेवती दोनों ज्यादा लालची थे। उन्हें पैसों की लालच बहुत ज्यादा थी। वो दोनों पैसे वालों को ही ज्यादा इज्जत देते थे। गरीब लोग उनकी नजर में कीड़े मकोड़े थे। एक दिन सुधाकर रेवती के पास आकर उसके साथ थोड़ा प्यार से बात करने की कोशिश की। प्रियतमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम मुझे अपने पास आने भी नहीं देती हो। आखिर मेरा कसूर क्या है? झाड़ू पोछा लगाना भी काम ही तो है। कुछ भी करके मैं तुम्हारा पेट तो पाल रहा हूँ। शादी होकर 2 साल हो गए, पर तुम मुझे अपने पास आने ही नहीं दे रही हो। अभी हमें संतान के बारे में सोच लेना चाहिए। तो सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरे साथ रिश्ता रखूंगी? मेरी किस्मत फूट गई थी कि मेरे घर वाले तुम्हारे साथ शादी करवा दिए।
तेरे पास खड़े होने के लिए भी मुझे घिन आ रहा है। तू मुझसे जितना दूर रहेगा उतना तेरे लिए भला होगा। पास आने की कोशिश भी की तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। इतना कहकर रेवती वहां से चली गई। सुधाकर रोते हुए अपने पिता के पास आया और घटी सारी बातें बताया। तब पिता दिवाकर, तुमने तो अपना दुख मुझसे बता दिया बेटा, पर मैं किसे बताऊं? तुम्हारी माँ मुझे नौकर की हैसियत भी नहीं दे रही है। अब हम दोनों को इस घर में रहना ही बेकार है। चलो उन दोनों को छोड़कर हम कहीं और चले जाएंगे। दिवाकर सुधाकर दोनों घर से निकल गए। दोनों जंगल के ओर चल पड़े। घने जंगल में एक साधु तपस्या में बैठा हुआ था। बाप बेटे दोनों रोते हुए साधु के सामने बैठ गए। साधु ने आंख खोला तो उसको अपनी दिव्य दृष्टि से सारी बात पता लग गई। साधु ने उन दोनों के कान में एक रहस्यमय मंत्र सुनाया। जाओ बेटा, जाकर अपने पत्नियों के कान में यही मंत्र सुनाओ। तुम्हारा सारा दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। साधु की बात मानकर बाप बेटे दोनों घर वापस आए। आकर अपनी पत्नियों के कानों में वो मंत्र सुनाए। मंत्र सुनते ही सास बहू दोनों के बाल सुनहरे हो गए। दोनों के बाल सोने में पलट गए। अब से इनकी दिक्कत बढ़ने लगी। दिवाकर और सुधाकर उनके सोने के बाल को काटकर उन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे लाए और वो रातों रात अमीर बन गए। उन दोनों के सोने के बाल की खबर बड़े बड़े चोर और डाकू के कान में लगे। रोज कोई ना कोई चोर आकर उनके बाल काट कर लेकर जाता था। कभी कोई बंदूक दिखाकर लेकर जाता था तो कभी कोई चाकू दिखाकर लेकर जाता था। दोनों परेशान हो गए। दिवाकर और सुधाकर उन दोनों को नजरअंदाज कर देते थे। कभी कभी तो चोर और डाकू आकर उन्हें खूब पीटते भी थे। एक दिन सास बहू दोनों रोते हुए आकर अपनी पतियों के सामने, हमें माफ कर दीजिए जी। जिस दिन से आप दोनों ने हमारे कान में ये मंत्र फूका तब से हमारी हालत बदतर हो गई है। हमें सबक सिखाने के लिए इतनी बड़ी सजा हमें दिए। हमारी आंखें खुल गई। पैसा सब कुछ नहीं होता है। हमें हमारी पुरानी जिंदगी चाहिए। आप जो बोलेंगे वो करने के लिए हम तैयार हैं। सुधाकर और दिवाकर उनके ऊपर तरस खाए। फिर से वो जंगल में जाकर साधु से मिले। साधु ने अब और एक मंत्र सुनाया। दोनों आकर अपनी पत्नियों के कान में वो मंत्र फूके। अब दोनों के बाल पहले के जैसा हो गया। सुशीला और रेवती दोनों अपने पतियों के पैर छुए। तब से उनकी जिंदगी में खुशहाली आई।